गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार रामा, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार रामा, सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न शोर मचाएंगे रामा, कर दया न शोर मचाएंगे। जो विधन करेंगे लीला में, वो निशाचर कहलाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा 50 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों में ये बताया गया है कि किस प्रकार सती माता को श्री राम जी के विषय में भ्रम हो जाता है कि जब जानकी जी उनसे बिछड़ गई थी तो वो किस तरह साधारण मनुष्य की भांति उनके विरह में दुखी होते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद रामा, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजन सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हो गया। किसी तरह भी उसके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहूँ बखानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तव नारी सुभाऊ, संशय अर्शन धरिय उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को बंजरी सिगाई, भक्ति जासु मैं मुन ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। केहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मा भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतारे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि।
इस छंद का अर्थ है ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेशु रामा लागन उर उपदेशु, यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिए। इस सोरठे का अर्थ है, यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया फिर भी सीता के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्काते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूँ, तभी लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम्हें एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय छुपाई, करहि विचारी करो काम भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं, अतः सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। इसका अर्थ है, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, रामा धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है, सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु पर भाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरित जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती कीन चहतहु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती जी का छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले,
जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। रामा उपजा अति संकोचु, सती सबित महेश पही। चली हृदय बड़ सोचु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। जो जन जहाँ से आयहूँ, कथा सुने हूँ मन लाई। रामा कथा सुने हूँ मन लाई। अपने अपने धाम को विदा होऊँ हर साई। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करहूँ तुम पावास। बोलो सियावर रामचंद्र